गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं एक दूसरी कंपनी में आ रखा हूँ जहाँ हम 1 मेगावाट की त्रिवेणी की टरबाइन है उसका सारा पार्ट्स दिखाऊंगा, लेकिन मैंने इसको भी आप लोग को दिखा दिया है कि आप लोग को ये देख के सुंदर लगे कि कितना बढ़िया इसका मैनेजमेंट किया गया है। ठीक है, तो अब चलिए मैं आप लोग को टरबाइन पे लेके चलता हूँ, उसके सारे पार्ट्स बताता हूँ। देर ना करते हुए प्लांट के अंदर चलते हैं दोस्तों। ये टरबाइन है त्रिवेणी की, 1 मेगावाट की टरबाइन है और जिस तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ वो गवर्नर है, वुडवार्ड का एचपी गवर्नर है। इसी के थ्रू डिमांड मालूम पड़ता है और थ्रोटल वाल्व अप डाउन होता है। ये देखिए इसका 8516-050 का ये वुडवार्ड का गवर्नर है और 2400 आरपीएम है इसका। जिस प्लांट में मैं हूँ उस प्लांट में आपने देखा होगा थ्रोटल वाल्व 3 लगे हुए हैं। एचपी गवर्नर जो कमांड देता है उससे वो तीनों ऑपरेट होते हैं, मगर यहाँ सिर्फ एक ही है और इसमें एलपी डिमांड भी नहीं है। एलपी डिमांड कंडेंसेट में आपको जहाँ मैं हूँ वहाँ है, यहाँ नहीं है, क्योंकि मैंने उसके 2-3 वीडियो बनाए हैं तो उसमें भी आप देख सकते हैं। तो ये देखिए एक ही थ्रोटल वाल्व है ये, और इस गवर्नर के थ्रू अप डाउन होके ये इसको ओपन क्लोज करता है। तो सामने में सेंसर्स वगैरह लगे हुए हैं, एक एक करके सारे पार्ट आप लोग को दिखाऊंगा। ये लिंक आके इसमें कनेक्ट हो गई है और उसी के जैसे ही ये गवर्नर कमांड देता है उसी के अकॉर्डिंग डिमांड जाती है और वो चलता है। ये आपको दिख रहा होगा हैंड ट्रिप है ये। जिस समय टरबाइन बंद रहती है उस समय ये ट्रिप की डायरेक्शन में रहता है और जिस समय टरबाइन चलती रहती है उस टाइम ये रन की डायरेक्शन में रहेगा। तो अभी हमारी टरबाइन बंद है ये, तो इसीलिए ये ट्रिप की डायरेक्शन में है। जब रन में आएगी, जब रनिंग करेंगे तो इसको रन की डायरेक्शन में कर देंगे। हैंड ट्रिप है ये। तो आगे बढ़ता हूँ मैं और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये हमारे लूप वाइल फिल्टर्स हैं। ये लूप वाइल का प्रेशर जो है हम 1.8 से 2.2 तक मेंटेन करते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, ये फिक्स है, ये आप लोग को पता होगा। तो ये हो गया लूप वाइल फिल्टर। लूप वाइल बहुत इम्पोर्टेंट है। लूप वाइल पे हमारी प्लांट की ट्रिपिंग होती है। अगर लूप वाइल प्रेशर हम मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो हमारी टरबाइन को ट्रिप कर देगा। तो इसीलिए हर जगह 1.8 से 2.2 तक लूप ऑयल प्रेशर हम मेंटेन करते हैं। बीच बीच में लूप ऑयल फ़िल्टर को चेक करके हमें देखना होता है कि ज़्यादा गंदा तो नहीं हो गया है, तो इसको क्लीन भी करना है जब बंद हो। ये आपके सामने ऑयल कूलर है, जहाँ जो ऑयल आता है ये इसको ठंडा करने का काम करता है। ऑयल कूलर है ये। और जो आपको दिख रहा होगा बीच में, ये देखिए बहुत ही छोटा गियर बॉक्स यहाँ यूज कर रखा गया है। पीछे अल्टरनेटर है, ये गियर बॉक्स है, आगे टरबाइन है, मतलब रोटर कह लीजिए। टरबाइन में रोटर ही होता है मैम, तो रोटर कह लीजिए। ये बीच में गियर बॉक्स, इसके पहले अल्टरनेटर, उसके उधर रोटर केशिंग के अंदर होता है जिसको टरबाइन कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये एओपी है, एक्सिलरी लूब ऑयल पंप। इसका काम जो है ये बेरिंग को लुब्रिकेशन के लिए ऑयल सप्लाई करना है और ये सेंट्रीफ्यूगल मोटर ड्राइवन पंप है। और इसका मेन पर्पज़ यही है कि बेरिंग जितनी भी लगी हैं उनको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना। एओपी बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में आप विस्तार से पढ़िएगा, मैं पार्ट बाई पार्ट बता रहा हूँ। और ये एक देखिए इसमें छोटा सा लगा दिया गया है, ये हैंड पंप है। इसका भी काम सेम है। अगर सप्लाई कभी कट जाती है तो आपको यहाँ से यूज कर लेना है। जैसे कि बड़ी बड़ी टरबाइनों में आपने देखा होगा उसमें इमरजेंसी ऑयल पंप देते हैं, ईओपी, तो उसी के जैसा ये हैंड वाला काम करेगा। बिल्कुल जस्ट उसी की जगह पे ये काम करता है। ईओपी जो होता है इमरजेंसी ऑयल पंप, वो डीसी सप्लाई से चलता है। जैसे ही सप्लाई कट गई या किसी कारण बस
एसी सप्लाई में दिक्कत आ गया तो वो तुरंत डीसी पे रहता है, और इमरजेंसी में वो जैसे ही वो देखेगा कितना लो ऑयल प्रेशर लो जा रहा है, या अगर उसमें लाइन में वह इंटरलॉक में नहीं है तो आप भी मैनुअल जाके उसको चालू कर सकते हैं। तो इमरजेंसी ऑयल पंप हम यूज करते हैं, वैसे ही यहाँ हैंड पंप का हमने यूज कर रखा है। अब ये देखिए, ये है एमओपी मेन ऑयल पंप। ये एक स्पीड तक ही हर किसी का अलग अलग होता है कि ये कितने स्पीड तक चलेगा, ठीक है। तो एक स्पीड तक ही ये 700 800 ऐसे ही हर किसी का अलग अलग है। कोई 1500 तक जाता है, कोई 650 तक, जितने का स्पीड के अकॉर्डिंग ये जाता है। तो उस उतने देर के बाद ये एमओपी मेन ऑयल पंप ये बंद हो जाएगा। एमओपी हर प्लांट में आपको देखने को मिल जाएगा, और वो गियर बॉक्स के पास ही आपको देखने को मिलेगा कि एमओपी उसमें लगा हुआ है। कहीं में नहीं देखिएगा, गियर बॉक्स के पास ही जाके आपको देखना है। गियर बॉक्स के ड्राइवन साइड में आप लोग को देखना है कि कहाँ लगा हुआ है। तो गियर बॉक्स के पास ही आप लोग को देखने को एमओपी मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी, और इसमें छोटे छोटे पार्ट मैंने दिखाए, और ये किसी ने बताया था कि थोड़ा पार्ट्स के बारे में दिखाइए कैसे क्या होता है, तो इसीलिए मैंने दिखाया और बताया। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। आप सभी को नमस्कार।